अंधेरी रात आसमान में खूनी चांद दिखाई देता है। द्वीप पर एक पुरानी गुफा के अंदर मधुसा की एक पत्थर की मूर्ति हलचल शुरू कर देती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो जाती हैं और उसके बालों की जगह फिर से घूमने वाले हजारों जहरीले सांप आ जाते हैं। अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है और मधुसा की कैद खत्म हो जाती है। मधुसा जमीन पर गिर जाती है और धीरे धीरे उठती है। उसकी जीभ कांटेदार हो गई है, उसके नाखून जहरीले सांपों में बदल गए हैं और वह जोर से हंसती है। मधुसा, अब मैं आजाद हूँ। अब दुनिया मेरे डर को महसूस करेगी। मधुसा द्वीप छोड़ने के लिए समुद्र की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पानी में कदम रखती है, समुद्र का पानी जहरीला होने लगता है और सभी मछलियां मरकर सतह पर आ जाती हैं। एक अकेला मछुआरा अपनी लकड़ी की नाव पर खड़ा भयभीत होकर मछलियां देख रहा है, जैसे एक के बाद एक मछलियां पानी से बाहर छलांग लगा रही हैं, केवल वापस गिरती हैं, बेजान। उनके तराजू एक अप्राकृतिक क्षय से काले हो जाते हैं। उसने अपने जाल को कसकर पकड़ लिया, उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। बूढ़ी औरत डरी हुई, यह वह श्राप है जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था। यह मधुसा है। मधुसा हंसते हुए, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मधुसा के डर को रोकने के लिए प्राचीन जादू के उस्ताद जादूगर वीराना को बुलाया जाता है। वह एक पुरानी किताब खोलता है जिसमें मधुसा को समाप्त करने का एकमात्र तरीका बताया गया है। वरन इस चुड़ैल को नष्ट करने के लिए हमें उसे उसकी छवि से मिटाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वीरान एक विशेष जादुई दर्पण बनाता है जो मधुसा को अपनी दृष्टि से रूबरू करा सकता है। वह अपने साथियों के साथ मधुसा द्वीप की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका सामना किस भयानक राक्षस से होने वाला है। मधुसा द्वीप पर वापस आ गई है और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। जैसे ही वीरेन और उसके साथी द्वीप पर पहुंचते हैं, मधुसा को उनकी उपस्थिति के बारे में पता चलता है। वह गुस्से में चिल्लाती है और उसके हजारों सांप हवा में बिल खाते हुए उन पर हमला करते हैं। वीरन तेजी से दर्पण को बाहर खींचता है, लेकिन मधुसा तेजी से उस पर हमला करती है और दर्पण जमीन पर गिरकर टूट जाता है। वीरेन आश्चर्यचकित होकर, यह संभव नहीं है, हमारा एकमात्र हथियार बर्बाद हो गया है। मधुसा हंसते हुए, अब तुम सब मेरे गुलाम होगे। मधुसा की आंखों से नीली रोशनी निकलती है और वीरेन के साथी धीरे धीरे पत्थर में बदल जाते हैं। वीरेन अपनी आखिरी ताकत को बुलाता है और एक मंत्र पढ़ता है और मधुसा के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाता है। मधुसा गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन वह घेरे से बाहर नहीं निकल पाती है। वीरन, यह घेरा तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। मधुसा हंसते हुए, मूर्ख इंसान, मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं किया जा सकता, मैं वापस आऊंगी। मधुसा की चीख गूंजती है और एक जोरदार विस्फोट होता है। पूरा द्वीप हिल जाता है और मधुसा धुएं के गुबार में गायब हो जाता है। वीरेन और उसके साथी लौट आते हैं, लेकिन उन्हें एक बात का एहसास नहीं होता कि मधुसा पूरी तरह से नहीं गई है। एक पुरानी गुफा में एक मूर्ति धीरे धीरे दरारों में बदल जाती है और उसमें से एक सांप निकलता है और फुसफुसाता है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं फिर आऊंगा। अंधेरा छा जाता है और मधुसा की हंसी फिर से सुनाई देती है,
यह इस बात का प्रमाण है कि डर अभी खत्म नहीं हुआ है।